यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो युवा दिलों की मुलाकात होती है। वे दोनों स्कूल के आखिरी साल में थे। आर्यन एक साधारण लड़का जो खेतों में काम करता था और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देता था। दूसरी तरफ रिया थी, गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की। उसका परिवार थोड़ा संपन्न था और वह हमेशा अपने परिवार की इज्जत और शिक्षा को सबसे ऊपर मानती थी। एक दिन स्कूल में सालाना खेलकूद प्रतियोगिता थी। आर्यन और रिया दोनों ही अलग अलग टीमों में थे। प्रतियोगिता के बाद जब सभी छात्र छात्राएं मैदान में बैठकर अपनी जीत हार पर चर्चा कर रहे थे, आर्यन और रिया की नजरें पहली बार मिली। आर्यन की शरारत से भरी मुस्कान ने रिया का दिल छुआ और रिया की सादगी और समझदारी ने आर्यन को आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। पहली मुलाकातों में सिर्फ दोस्ती की बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रिया को पता था कि उनके रिश्ते को समाज और परिवार से स्वीकृति नहीं मिलेगी, लेकिन वह आर्यन के साथ अपने समय को खास मानने लगी थी। एक शाम जब गांव में मेला लगा था, आर्यन और रिया एक दूसरे के साथ झूला झूलने गए। वह चांदनी रात और हवा की ठंडी ठंडक में आर्यन ने रिया से अपने दिल की बात कह दी। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हमारे रिश्ते को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन हम साथ हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समय के साथ उनके रिश्ते की भनक गांव के कुछ लोगों को लगी, जिनमें से कुछ रिया के परिवार के लोग भी थे। रिया का परिवार बहुत पारंपरिक था और उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। रिया की मां ने उसे कड़ी चेतावनी दी, तुमसे कह रही हूं, इस लड़के से दूर रहो, वह तुम्हारे लायक नहीं है। आर्यन के खिलाफ गांव में कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। यह अफवाहें धीरे धीरे उस तक पहुंचने लगीं। एक दिन रिया के चाचा, जो गांव के प्रभावशाली लोगों में से एक थे, ने आर्यन को धमकी दी, अगर तुमने मेरी बहन की बेटी से दूर नहीं किया तो तुम्हारा यह गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। आर्यन को समझ में आ गया कि अब उसे अपनी जान की सलामती के लिए रिया से मिलकर यह रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके फैसले ने एक भयंकर घटनाक्रम को जन्म दे दिया। एक रात जब आर्यन रिया से मिलकर उसके रिश्ते को खत्म करने की सोच रहा था, वह गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर मिला। रिया भी रोती हुई वहां आई थी और दोनों ने अपने दिलों की बातें की। आर्यन ने कहा, रिया, हमें यह सब छोड़ देना चाहिए, हमें समाज के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। रिया ने कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं आर्यन, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तभी रिया के चाचा और कुछ अन्य लोग वहां आ गए। उन्होंने आर्यन को घेर लिया और उसे धमकाया। आर्यन की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं था, लेकिन फिर भी एक गुस्से में भरी लड़ाई शुरू हो गई। एक के बाद एक रिया के चाचा ने आर्यन पर हमला कर दिया और उसी रात उसकी जान चली गई। रिया ने यह सब अपनी आंखों से देखा। रोते हुए आर्यन की लाश के पास गिर पड़ी। अगली सुबह गांव में यह घटना सबको पता चली। रिया के परिवार ने सबको विश्वास दिलाया कि यह सब एक दुर्घटना थी, लेकिन गांव के कुछ लोग जानते थे कि यह एक हत्या थी। रिया ने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद गांव में अफवाहें और गहमी शुरू हो गई, लेकिन रिया के दिल में एक खामोशी छा गई थी। उसने सबको अपना जीवन जीने दिया, लेकिन आर्यन के बिना उसका जीवन सुना था। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी होती थी और उसके दिल में हमेशा आर्यन की यादें जीवित रहती थीं। यह कहानी एक सच्चे प्यार की त्रासदी की है, जिसमें समाज और परिवार की बेवकूफी ने दो निर्दोष दिलों को तोड़ा। आर्यन की मौत ने रिया के दिल को इतना पक्का कर दिया कि वह कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर पाई। उसके जीवन का हर पल एक साइलेंट शोर था, एक खामोश दिल जो कभी भी आर्यन को भूल नहीं पाया।